का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज हमारे एक व्यूअर्स का काफ़ी बेहतर सवाल है कि हमने कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था एक टॉपिक पर, जिस पे हमने भारत का नाम किस तरह से पढ़ा था और उस चीज़ की जानकारी कहाँ से हमें मिलता है, उस चीज़ को हम उस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी हमारे एक व्यूअर्स है जिन्होंने यह कमेंट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमारा भारत का नाम जो पढ़ा, तो जो अभी हम बताए हैं उस वीडियो में, तो आखिर उसको विस्तार से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। मैंने उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा विस्तार से आप बताने का प्रयास कीजिए। इसका हम स्क्रीनशॉट कुछ हम बगल में लगा देंगे आपको, जो भी कमेंट किए हैं उनका। तो उसमें हम जहाँ तक की बात है, जो भी डिटेल जानकारी है उसमें हमने बता दिया था। फिर भी पता ना उनको क्या सस्पिशन है, पर उन्होंने जो कमेंट के माध्यम से कहा है कि फिर से थोड़ा डिटेल इसका वर्णन कीजिए। तो हम यही करना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 जो वेद है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। उसमें ऋग्वेद एक मुख्य हमारा एक धर्म पुस्तक है, जो कि इसमें काफ़ी पुराने, काफ़ी पहले की जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है या जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, उस चीज़ को इसमें संग्रह किया गया है। तो वहीं हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से एक दशराग युद्ध की हमें जानकारी मिलता है। और इस दशराग युद्ध में दो हम कहें तो एक राजा और एक पुरोहित के बीच इस लड़ाई को लड़ा जाता है, जिसमें हम कहें कि राजा जो सुदास थे, जो कि भरत एक कबीला था। जैसे आज हम छोटे छोटे कबीलाई समाज उस समय था, तो एक छोटे कबीले के हेड थे जो कि सुदास राजा था। परंतु ये जब के पुरोहित जो विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र और सुदास के बीच इस लड़ाई को लड़ा गया था। परंतु उस लड़ाई में जब सुदास जीत जाते हैं, तो उस समय से हमारे भारत का नाम भी उस कबीला के नाम पर ही पड़ जाता है, क्योंकि वो भरत कबीला था जो एक काफ़ी छोटा कबीला था। परंतु वहाँ से जब सुदास जब जीत जाते हैं राजा, तो उस जीतने के उपलक्ष्य में ही उस छोटे एक हिस्सा से पूरे हमारे आज जो भारत का जो स्थिति देख रहे हैं, इसका नाम भारत पड़ा था। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप ऋग्वेद के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। आज तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप क्रोम पर या गूगल पे या यूट्यूब पे इसके बारे में आप ऋग्वेद के बारे में डिटेल सर्च कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद में भी अगर आप सर्च करते हैं तो 7वें मंडल को आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको विस्तार से जानकारी आपको मिल सकता है उसमें। तो फिलहाल हम आपको उस वीडियो में भी बताने का प्रयास किया हूँ, इसमें भी शॉर्ट में आपको बताने का मैंने प्रयास किया हूँ। इसके बाद भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हम थोड़ा डिटेल में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप किस तरह इसको समझना चाहते हैं, तो हम उसके माध्यम से भी हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम एक बार और आपको बता दें कि अगर आपको भी ज़्यादा इस पर जानकारी चाहिए तो आप ऋग्वेद, जो कि एक हमारा धार्मिक हिंदू ग्रंथ है, उसमें आप ऋग्वेद के 7वें मंडल में आप इस दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध में एक कबीला है जो कि भरत कबीला है, एक छोटा उसका राजा है सुदास, जो कि जीत जाता है अपने पुरोहित से। तो उस जीतने के बाद वहीं एक कबीला के नाम से ही पूरे हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है, और इस तरह से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। बाकी और भी कुछ चाहिए तो आप थोड़ा फ्रेश और थोड़ा बढ़िया से कमेंट कीजिए, हम उस पर बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।